उनके चेहरे कैसे हो गए रहेंगे, एकदम भूत के जैसे सफेद हो गए होंगे। And what does Jesus say? और यीशु उनसे क्या कहते हैं? Just looks at them और उनको देखते हैं and says, peace be unto you. और वो कहते हैं कि शांति तुम्हारे साथ रहे, Peace be unto you. आपके साथ शांति रहे। How do you think Peter would have felt? और पेत्रस को किस प्रकार से महसूस हुआ होगा? My God, I denied him 3 times. And you know he's standing in front of me. He must have got more scared. और उससे लगा रहेगा, अरे बाप रे, मैंने तो इसे 3 बार नकार दिया, अभी क्या होगा, ये व्यक्ति तो मेरे सामने खड़ा है। And Jesus knew that they were scared. और यीशु मसीह जानते थे कि ये डरे हुए हैं। Don't get frightened. आप डरो मत, I am Jesus. मैं यीशु हूँ I'm not a ghost. और मैं भूत नहीं हूँ। See my hands? मेरे हाथों को देखे, They looked, yes, pierced hands. और उन्होंने देखा, हाँ वो कीड़े ठोके हुए हाथ थे। See my legs? मेरे पाँव को देखे, They saw the pierced marks of the nails in his legs. और जो कील के जो निशान है उन्होंने यीशु मसीह के पैरों पर देखे। He said, see the side where they pierced me? और उन्होंने कहा कि जो मेरी पसली में उन्होंने भाला मारा था वो आप देखे। And they believed. फिर उन्होंने विश्वास किया। When they believed. कभी उन्होंने विश्वास किया, So they knew that this wasn't a ghost. फिर उन्होंने जान लिया कि ये कोई भूत नहीं है, It was Jesus standing there in the flesh. और वो यीशु मसीह वहाँ पर स्वयं उपस्थित थे। Come back to life. और फिर से जी उठे, No more death. उसके आगे मृत्यु नहीं। And then you should have seen these people. और फिर उसके बाद में आपने इन लोगों को They देखा, were so happy. वो इतने उल्लासित हो You know, गए। the Spirit of God, when the presence of the Spirit of God comes in our midst, everything changes. और जब परमेश्वर की जो आत्माएं हमारे बीच उतर आती है, जो परिस्थिति है पूरी तरह से बदल जाती The है। moment they saw Jesus in their presence, और जिस क्षण उन्हें यीशु मसीह को अपने बीच पाया, their fear ran away. और उनका जो डर है वो निकल Their गया। mourning changed into dancing. उनका जो शोक विलाप था वो नाचने में परिवर्तित The हो गया, sadness which they had changed into joy. और जो दुख था वहाँ पर आनंद आ गया, And they were so happy. और वो इतने खुश हो गए। And he tells them, और वो उनसे कहते he हैं, says, whosoever you forgive, they will be forgiven. But those who you don't forgive, their sins will still be on them. That much authority he gave the disciples. और उन्हें चेलों को इतना अधिकार दिया कि किसके भी अगर पाप तुम क्षमा करो तो उनके जो पाप है वो क्षमा हो जाएंगे, अगर किसी के पाप आप क्षमा न करो तो उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। And then he blessed them. और फिर उन्हें आशीष किया, He blessed them with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से आशीष किया। And he tells them in Mark chapter 16. और मरकुस 16 में उनसे वो कहते हैं, He tells the disciples this. और वो चेलों से ये बात कहते He हैं, says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. और वो कहते हैं कि पूरे संसार में जाओ और हर एक व्यक्ति को सुसमाचार बांटो। These are the words of the living, resurrected Jesus who's speaking to us today. और ये जो वचन है वो जीवित और पुनरुत्थित यीशु के हैं जो आज हमसे बात कर रहे हैं। He that believeth and is baptized shall be saved. और जो भी विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होगा, But he that believeth not shall be damned. और जो विश्वास नहीं करता वो दंड पाएगा। And then he tells them, and these signs shall follow them that believe. और वो कहते हैं ये सारे चिन्ह उनके पीछे हो लेंगे जो विश्वास करते हैं। In my name, that is in the name of Jesus, shall they cast out devils. और वो कहते हैं कि मेरे नाम से यानी यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। They shall speak with new tongues. वो नई अन्य भाषाओं में बात करेंगे। They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. और अगर वो कोई सांप को वो अपने हाथों से उठा ले सकते हैं, और अगर वो कुछ भी जहरीली चीज को वो पिए तो उन्हें कोई भी हानि नहीं करेगी। They shall lay hands on the sick, and they shall recover. और वो बीमारों को जब भी हाथ लगाएंगे, स्पर्श करेंगे तो वो चंगाई पा लेंगे। Although these disciples forsook Jesus, और ये जो चेले थे उन्होंने यीशु मसीह को त्याग दिया, इसके बावजूद he did not tell Peter, what did you do that day? You denied me 3 times. He didn't tell him that. और यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, पेत्रस तूने क्या किया, मुझे 3 बार तूने नकार दिया उस दिन। He didn't say, I'm disappointed with you. और उसने नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत ही निराश हूँ। He didn't tell all the disciples, when I really needed you, you all ran away. और उन्हें चेलों से ऐसा नहीं कहा मेरे मुश्किलात के घड़ी में तुम मुझे छोड़ दिया। But what did he say? तो उन्होंने क्या कहा, Peace be unto you. तुम्हारे साथ शांति बनी रहे। This is our Jesus, the God of love. और ये है हमारे यीशु प्यार से भरे वैसे परमेश्वर, Ready to forgive us, वो तैयार है हमें क्षमा करने के but लिए, not to forsake us. पर हमें त्यागने के लिए नहीं। Even though we forget him at times. और कई बार हम उनसे भूल जाते हैं। He is a faithful God. वो विश्वासयोग्य से He
वो करते हैं, We don't have time for him. और हमारे पास उसके लिए समय नहीं है, But his eyes are always upon us. पर उसकी आंखें हम पर लगी रहती है। Mother Teresa visited a very famous city in the US. और मदर टेरेसा ने एक बार बहुत एक प्रसिद्ध शहर में यूएसए के अंदर एक भेंट ली To open a poor home for the poor and needy. और सारे जो गरीब और जरूरतमंद बच्चे हैं उनके कोई घर खोलने के लिए। So during her brief visit over there, और वहाँ पर जो उनका जो मिलने के लिए वो गए, she was interviewed by one of the very largest radio stations in charge. और वहाँ पर एक रेडियो स्टेशन में उनकी मुलाकात ली गई। So they were sitting and having a cup of tea. और वो वहाँ पर बैठ के एक प्याली चाय पी रहे थे। So the announcer of the radio station asked Mother Teresa this. और वहाँ पर के अनाउंसर ने ये प्रश्न किया, Is there anything I could do for you? क्या मैं आपके लिए कुछ बात कर सकता हूँ? He expected that she would ask for a big contribution, और उनकी आशा थी कि वो एक चंदा मांगेंगे, or that she would want the media's help और अगर वो सारे जो वहाँ पर मीडिया है उनकी मदद चाहेगी, to raise funds. और या फिर जो उनके पैसे हैं उसके लिए बढ़ोतरी के लिए कुछ। But to his surprisement, he was shocked when she said something. और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने ये वाक्य कहा। She says, yes, there is something I want from you. और उसने कहा, हाँ मेरी अपेक्षा है तुमसे कुछ, Find somebody और आप मेरे लिए शुक्रिया अदा करें, who nobody loves और जिससे कोई भी प्यार नहीं करता and उससे, love them. और उनसे आप प्यार करें। This is the answer Mother Teresa gave that man. और यही उत्तर मदर टेरेसा ने वो व्यक्ति को दिया। Children of God, परमेश्वर की प्रिय संतानों, we as Christians, और हम जो मसीह हैं, we as believers of the God of love, और हम जो विश्वासी हैं, जो प्यार का जो परमेश्वर है उसके, if we don't show our love to one another, अगर हम एक दूसरे के प्रति प्यार न जताएं, our love first is to Him. और हमारा पहला प्यार उसके तरफ है, Then He says, love one another. Those are the two great commandments Jesus gave us. और ये Love the Lord thy God with all your heart, and love your neighbor as yourself. और जो बड़े दो आज्ञा जो परमेश्वर ने हमसे दिया है वो है, पहला हम परमेश्वर से प्यार करें पूरे हृदय से, पूरे तन मन से, और दूसरी बात है कि हम हमारे पड़ोसी से प्यार If you करें। don't have love for one another, you are not worth to be called as a Christian. और अगर आप एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं रखते हो तो आप मसीह कहलाने के लायक You नहीं are not हो, worth to be called a follower of Jesus. और आप यीशु मसीह के चेले कहलाने के लायक नहीं हो। It is this God of love who sent Jesus into this world, the Father in heaven, the Father of all of us, the Father of our Lord Jesus Christ, who has such love for you and me, sent Jesus into this world to be crucified, to be killed, so that you and I will be saved from devil and death. और ये जो प्यार का परमेश्वर है, जो आपका और मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह का जो पिता है, उसने ये प्यार को, उसका जो इकलौता पुत्र था हमारे खातिर वहाँ पर उन्होंने इस संसार में भेजा ताकि वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, और तीसरे दिन वो फिर से जी उठे। After Jesus appeared to the disciples, और जब यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हुए चेलों के oh, सामने, they got stirred up. और वो उनके अंदर एक उत्साह निर्माण हुआ। The Bible says that almost he appeared to almost 500 people to show that he was alive. और यीशु मसीह वहाँ पर 500 लोगों के बीच में प्रकट हुए ताकि उन्हें बता पाए कि वो जीवित है। And then the last it comes और आखिरी में when he tells his disciples, जब उनसे चेलों से वो कहते हैं, now I have to go. अभी मुझे जाना है। And there he takes them out to the outskirts of Jerusalem, to a certain particular area. और उन्हें यरूशलेम के बाहर एक विशिष्ट स्थान पर वो लेकर जाते हैं। The Bible says Jesus was lifted up. और वहाँ पर यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया गया। What a sight it would have been, huh? Just imagine it. आप सिर्फ कल्पना कीजिए कितना अद्भुत दृश्य होगा। When Stephen was being stoned, और जब स्टीफन को वहाँ पर पथराव किया जा the रहा Bible था, says Jesus, the heavens opened and Jesus was standing to welcome Stephen, और वहाँ पर a martyr. जब वहाँ पर स्वर्ग खुल गया और यीशु मसीह स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे ताकि उसे बाहर खोल के उसे बुला सके, एक जो शहीद था यीशु के लिए। How much more? और कितना ज्यादा The heavens would have opened. और स्वर्ग खुल गए होंगे। And what a wonderful, grand, what? With Jesus and with the Father in heaven and all the angels standing there to welcome the one who obeyed the Father, who defeated devil and death and came back to life.
ऐसा स्वागत के लिए जिसने वहाँ पर परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर है, उसकी आज्ञा को माना था। He was received up into heaven. और उसे वहाँ पर स्वर्ग के अंदर स्वीकार कर लिया गया। And what a wonderful entry he would have made into heaven. और कितना अद्भुत ऐसा प्रवेश उन्होंने स्वर्ग में किया होगा। As the resurrected, powerful, conqueror, victorious, the living God. और एक जीवित, एक पराक्रमी, एक पुनरुत्थित ऐसा परमेश्वर जो सामर्थ्यशाली है। Hallelujah. हालेलुया। What an entry, what an entry would have taken place. और कितना अद्भुत ऐसा प्रवेश उन्होंने किया होगा। Death could not hold him. और उन्हें मौत थाम न सकी। The grave could not contain him. और जो उनकी कब्र है उसे थाम नहीं सकी। He shook himself free out of that death, out of his burial clothes. That's why he threw his burial clothes over there. And he went up to heaven, clothed in God's righteousness around him. और उन्होंने वहाँ पर खुद को आजाद कर लिया, मुक्त कर लिया, और वो जो कब्र के कपड़े हैं उन्होंने त्याग दिए, और श्वेत जो तेजम ऐसे कपड़े हैं उन्होंने पहन लिए और स्वर्ग गए। I condensed it all so you will have a picture of the whole thing. और ये सारी चीजों को मैंने एक सारांश में बताया है ताकि आप सारी बातों को समझ पाए। Yes, he was dead, और हाँ, वो मरे थे, but death could not hold him. पर मौत उन्हें थाम न सकी। Today he is alive. आज वो जीवित है। He is alive. आज वो जीवित है। You call, he will answer. आप पुकारो तो उत्तर देंगे, Because no demon in hell could hold on to him. क्योंकि नरक का कोई भी शैतान उन्हें पकड़ न पाया। He went down into hell and he redeemed all those souls which were there waiting to be saved. और वो नरक में पहले गए और सारे जो आत्मा जो उद्धार के लिए रुके गए थे वहाँ पर उनका उद्धार उन्होंने किया। The souls from the very beginning, और शुरुआत से जो आत्माएं थी who was there in that paradise, और जो सुखलोक में थे, Jesus took that full paradise with him to heaven. और यीशु मसीह ने जो सारा सुखलोक था उनके साथ स्वर्ग लेकर गए। They believed that Jesus was the risen Savior. और उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु मसीह जीवित ऐसे परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Because of Jesus, today we can defeat any sort of attack of the devil. और आज यीशु मसीह की वजह से हम शैतान के कोई भी हमले के ऊपर हम उसे पराजित कर सकते हैं। My friend sent me this little email, so I must share it with you. और मेरी जो सहेली है उसने एक छोटा सा ईमेल मुझे भेजा है और मैं आपके साथ में इसे बांटना चाहती Today is हूँ। Easter. और आज ईस्टर का दिन है। E-A-S-T-E-R. Where's Easter? Isn't anywhere? Where? Don't read the happy, just see the Easter. E-A-S-T-E-R. और आज है ईस्टर, पुनरुत्थान का जो दिन है। आप वहाँ पर E-A-S-T-E-R को देखिए। So we take the first letter E. और हम जो पहला जो अक्षर है E उसे लेंगे। E is the empty tomb that provides hope in a hopeless world. और E मतलब जो खाली जो कब्र है जो आशाहीन लोगों को आशा देती है। Next letter is what? और जो दूसरा अक्षर A. है An angel who told them to see that Jesus was not there. और एक ऐसा स्वर्गदूत जिसने कहा कि वो देखते कि यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है। Next letter? और जो दूसरा अक्षर S. Yes, they were surprised to see an empty tomb. और वो बहुत ही अचंभित हो गए वो जो खाली कब्र देख के। Next letter? और जो अगला G. What did Jesus tell Mary Magdalene? Go and tell them, tell my brethren. That's what he tells us today. Go and tell the world, go and tell the whole of Nasik that Jesus is not dead, he is alive. Go and give the good news. और जो पहला शब्द यीशु मसीह ने मरिया को कहा कि जाओ और तुम बताओ, और आज आपको सबको कह रहे हैं कि जाओ पूरे नासिक को प्रचार करो कि यीशु मसीह मृत नहीं है पर वो जी उठे हैं। What's the next letter? और उसका अगला अक्षर क्या है? E. The excitement that came into Mary Magdalene when she saw Jesus and when she went running to tell them. She was excited. और जो उत्साह मरिया के अंदर आ गया वो इतनी उत्साहित हो गई, उसने भाग के गई और सारे चेलों को उसने यीशु समाचार दिया। She was so excited that Jesus spoke to her. और वो इतनी उत्साहित हो गई क्योंकि यीशु मसीह ने उससे बात की And called her by her name. और उससे नाम लेकर पुकारा था। And the last letter? और आखिरी अक्षर है He is the resurrected Lord. और वो पुनरुत्थित He is the resurrected Lord. परमेश्वर के प्रिय संतानों, आज हमारे यीशु मसीह जीवित है। Let no fear ever enter you. आपके अंदर कोई भी डर प्रवेश न
करें Never panic. और आप कभी भी मत डरो। The devil will try to give you problems after problems, but you have overcome because Jesus overcame that devil, that idiot fellow, that brainless fellow, that boneless fellow. What else? Toothless fellow. Shameless, idiotic idiot. Little fellow. No, what's that? Sean. और यीशु वहाँ पर शैतान आपको वहाँ पर समस्या के बाद में समस्या देने की कोशिश करेगा, पर जो जयवंत से भी बढ़कर है उसके द्वारा आप विश्वास रखें और उसकी तरफ ध्यान न दें जो हार चुका है, जो बिना दाग का है, जो बिना बाल का है, बिना हड्डी का है, जो बेशर्म सा व्यक्ति बेशर्म fellow, always giving problems to God's children. और वो बेशर्म सा व्यक्ति है जो परमेश्वर के संतानों के लिए वो समस्या निर्माण करता है। Never fear, Namrata. Never fear of that what attacks coming to you. Just kick him out. Kick that devil out of your life. और बहन नम्रता, जो समस्या शैतान आपके अंदर निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, कभी भी इसके लिए डरना नहीं, आप सिर्फ उसे लात मार के भगा दें। You and I have the conqueror with us. हमारे साथ में जयवंत से भी बढ़कर We है। have the resurrected Jesus with us. पुनरुत्थित यीशु हमारे साथ में है। So do we need to fear? क्या हमें डरने की आवश्यकता Give है? a big hand to our Jesus. सामर्थ्यशाली वचनों के आइए कलीसिया हम फिर से खड़े होकर जोरदार तालियों का अर्पण दें प्रभु यीशु मसीह को उनके अद्भुत वचनों के लिए। अब मैं निवेदन करता हूँ क्वायर से वो आगे आए और इन 3 विशेष गीतों में अगुवाई करें। पहला गीत हैप्पी डे, सेकंड जी उठा है मसीह तेरा, थर्ड माय रिडीमर लिव्स।